लीजो ओ भोरे वृषभान लली मोहे अपने शरण में ले लीजो ओ भोरे वृषभान लली। जो वृक्षन को तन पाऊं तो ब्रज में कदम कहाऊं, जो वृक्षन को तन पाऊं किशोरी ब्रज में कदम कहाऊं। ब्रज में कदम क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को, श्री बांके बिहारी लाल को कदम का पेड़ ही सबसे प्रिय था। जो वृक्षन को तन पाऊं लाडली ब्रज में कदम कहाऊं, जो वृक्षन तन पाऊं लाडली कर मन को कहाऊं, जो वृक्षन को तन पाऊं किशोरी ब्रज में कदम कहाऊं। सखियन ने खूब झुलाई जो ओ भोरे वृषभान लली मोहे अपनी शरण में ले लीजो ओ भोरे वृषभान लली। प्रेमियों को, बुद्ध विहार वासियों को सूचित किया जाता है जहां जहां तक ध्वनि संचार यंत्र द्वारा ये आवाज पहुंच रही हो वो शीघ्र ही कथा प्रांगण में पहुंचे, बाबा श्याम मंदिर में पहुंचे और आज की पावन आरती में सम्मिलित हो। माता जी खड़ी हो जाओ, आरती होगी। आरती में सभी भक्त खड़े हों। ओम श्री ज्वाला माले नमो नमः, रत्नेश्वरे नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतः, श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख वेगलत निगम कल्प फल, सुख मुख वेगलत निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में फल, परमानंद सुधारस में कर। लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलमल मथने त्रिताप निवारणी, कलमल मथन प्रताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भय हारिणी। सेवत सतत हरि बोल। सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमोह सिद्धि हरे चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति में ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, ओ आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस
रसिक हृदय रस रास विलासी भुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुदासने मुक्ति मुक्ति रस प्रेम प्रकाशी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की धर्म भक्ति में ज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम जलेनास्तिगणं पुष्पै देवाय वन्दनम् आत्मदेवाभिवन्दनं शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं जगद्पिता शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मा जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलचम्बकपाटलब्धैर् पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वा प्रबाल तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदि स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णगोविन्दाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय भुज व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की सियापत रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की बोलो खाटू नरेश की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर और आज पंचम दिवस की कथा को आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से आनंद लें और इस कथा का प्रसारण जो कि YouTube चैनल आचार्य निशांत मिश्रा नाम से चल रहा है, YouTube पर सर्च करेंगे आपको ये कथाएं श्रवण करने को प्राप्त होंगी। YouTube पे जो भी भक्त सुन रहे हैं उनको भी राधे राधे, कथा का आनंद लें। जय श्री राधे श्याम। कमलेभ्यो नमः गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ग्राम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाध्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री दुर्गे देवी
नमः सिद्धि परमार्थदात्री। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। महावीर विनिमो हनुमाना राम जास जसु आप बखाना। कौन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। प्रवेश नगर की जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हुए नाम संकीर्तन के लिए हम लोग अग्रसर होंगे। सभी लोग बड़े भाव से श्री राधा माधव का नाम संकीर्तन करेंगे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। ओ अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। ओ अनुपम
बरसाने वाली ओ बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली ओ रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली मैं तो तेरो ही पुजारी बरसाने वाली मैं तो तेरो ही पुजारी बरसाने वाली ओ तेरे दर का भिखारी बरसाने वाली तेरे दर का भिखारी बरसाने वाली ओ रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली श्री हरिदास दुलारी बरसाने वाली श्री हरिदास दुलारी बरसाने वाली मेरे कान्हा की प्यारी बरसाने वाली मेरे कान्हा की प्यारी बरसाने वाली ओ रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली ये तो हो गई महिमा अलग अलग पहले बाकी बिहारी की फिर राधा रानी की अब हम करेंगे साथ साथ हमारो 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 राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल ओ हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल ओ हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल ओ हमारो 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 राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल ओ हमारो राधा वल्लभ लाल राधे 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 बोली राधा वल्लभ गणेश जी महाराज की, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, भवानी दुर्गा माई की जय हो, श्री तीन मानधारी की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे प्रियात्मज भगवान नारायण की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की यह भुवन पावनी उपस्थिति इस स्वनाम धन्य प्रांत इंद्रप्रस्थ बुद्ध विहार उस पर भी पवित्रार्थ पवित्र स्थल भगवान खाटू नरेश जी का श्याम बाबा का दिव्य प्रांगण और उस पर आपकी उपस्थिति सादर वंदनीय है। वंदनीय है। आज इस कथा का पंचम दिवस है। कौन सा दिवस? पंचम। और ये दिवस विश्राम होने वाला है। 2 दिन का मेला और है। जहां तहाँ छवि बरनत सब लोग अवश्य देखिए देखन जोग।
यह दिव्य प्रांगण और हम सभी की भाव में उपस्थिति, आज पंचम सत्र को प्रारंभ करते हैं। आइए, कल की कथा में सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी ने लाखों गायों का दान किया, वेद उच्चारण कराए, स्वस्ति वाचन बुलवाए, वेद पाठी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, बधाइयां लुटाई, गाई गई। पूरे ब्रज में आनंद है, पूर्ण आनंद। इधर जिस बच्ची को वसुदेव जी उठा के मथुरा ले गए थे, कृष्ण भगवान को छोड़ गए थे और बच्ची को ले गए थे, उस कन्या का क्या हुआ? जैसे ही वो जेल में पहुंची वैसे ही ताले लग गए, पहरेदार जाग गए और इनकी बेड़ियां भी लग गई, इनकी बेड़ियां जंजीरें भी बंध गई, ये फिर बंधन में बंध गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म के आने पर माया के बंधन छूट जाते हैं। ब्रह्म जब आता है ना तो बंधन खुल जाते हैं, और माया जब आती है तो बंधन पुनः लग जाते हैं। वही तो बंधन हमारे और आपके साथ है, और है क्या? बोलो राधे कृष्ण। कंस को पता चला कि कन्या ने जन्म लिया। कंस बोला कन्या का क्या करेंगे, कोई बात नहीं। किसी ने कह दिया कन्या, ये थोड़ी कहा था आकाशवाणी में कि कन्या तेरा वध नहीं कर सकती, कन्या सब कुछ कर सकती है। आजकल की बेटियां देखो क्या नहीं करती। कंस क्रोध में गया, कन्या को लिया और उठा के पटका, हाथ से छूटकर कन्या आकाश मार्ग में चली गई और 18 भुजाएं धारण करके महायोग माया बन गई। बोलिए महायोग माया माई की जय हो। इसके बाद आकाशवाणी हुई, कंस तू मुझे क्यों मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस डर गया और ये कह के वो कन्या पूर्वांचल में प्रयागराज पड़ता है, जिसको इलाहाबाद नाम से जानते हैं, तीर्थराज प्रयागराज के पास एक स्थान पड़ता है विंध्याचल। काफी लोग जानते भी होंगे, विंध्यवासिनी माँ जहाँ विराजती है, तो ये विंध्याचल पर्वत पर जाके विराजी हैं और विंध्यवासिनी कहलाई हैं। बोलिए विंध्यवासिनी माई की। विंध्यवासिनी कहलाई है। बड़ी जोर से उत्सव हो रहा है। एक मैया ने सुनी कि नंदजू के छोरा भयो है, तो बधाई देवे के ताई पधारेगी, बाको सिंगार होनो है, तो अपनी विवाह के समय को लहंगा चोली निकालो। हमारे ब्रज को पहनावा है लहंगा चोली, भैया लहंगा चोली निकालो और आंखन की चीज होटल पर, होटल की चीज आंखन पर लगाई। दी के है नहीं मैया को 95 वर्ष की उम्र है, मुंह में एक दांत नहीं, और पहले मिठाई में कहा बेटे तो माखन के 500-500 ग्राम के गोला मिश्री को चूरा फेंको जा रहे हो। हिलती डुलती मैया पहुंची दरवाजे पे। चौरे का भयो है, एक ब्रजवासी ने ऐसा गोला तक के मारियो मैया के मुंह में है कि सटाक से पेट में चलो गयो गोला माखन। पहले तो माने मुंह चाटियो, फिर बोली लाला का भयो यो तो बता। मैया नंदजू के छोरा भयो है, हम में ऐसे छोरा तो रोज ही होंगे। अब तो मैया बधाइयां गाने लगी, खूब नृत्य करने लगी, बधाई गाने लगी। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया
लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, चोली भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, हाँ चोली भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, चुनरी की चुनरी की चुनरी की दीदी कढ़ाई यशोदा मैया तेरे बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। हरवा भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी, नथनी की नथनी की जय हो। नथनी की देवी कढ़ाई यशोदा मैया तेरे बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया तेरे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया तेरे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया तेरे बधाई। बोलो यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। कैसे? बोलो यशोदा मैया बधाई हो, बोलो नंद बाबा बधाई हो। आइए, बधाइयां हो रही हैं। इधर कंस को चैन नहीं पड़ता। कंस ने जब सुना कि मुझे मारने वाला आ गया तो कंस ने कहा इसका इंतजाम कैसे हो, दुनिया भर के राक्षस आए, हम मार देंगे उसे, हम मार देंगे, हम मार देंगे। बोले नहीं, आपसे नहीं मारा जाएगा। क्यों? बोले आपकी शक्ल इतनी सुंदर है कि आपको कोई घर में घुसने नहीं देगा, काजल के पहाड़ जैसे लगते हो देखने में, तमक के धरे गिर कज्जल जैसा। एक आ गई, कौन? बकासुर की बहन बकी, जिसको आप लोग पूतना नाम से जानते हैं। इसका नाम पहले बकी था, इसका ये नाम पूतना भगवान कन्हैया ने रखा है। कैसे अभी मालूम पड़ेगा। आ गई, और कैसी है ये? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बल घातिनी शिशूषचारणे ग्रंथि पुरग्राम व्रजादिशु। बालकों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहती है, मार के खाने के लिए। शिशूषचारणे ग्रंथि पुरग्राम व्रजादिशु। आकाश मार्ग में उड़ने की कला भी इसको आती, जादू विद्या भी इसको आती। बोले भैया हम जाएंगे। कंस बोला तू तो और नहले पे दहला है, तू खुद ही इतनी सुंदर है कि तुझे भी कोई नहीं घुसने देगा। एकदम काजल के पहाड़ के समान तेरा काला काला रंग है। दूसरा, खूंटे जैसे दांत। गैया को बांधवे को खूंटा ना जानो, गैया देखिए कि ना देखी, आपको बांधवे के नहीं खूंटा की आवश्यकता ऊपर है। ये ब्रजभाषा में कथा है रही भैया।
खूंटा जैसे दांत, कद्दू जैसी नाक, तुझे भी कोई नहीं घुसने देगा। बोले भैया वो तो ठीक है, भले ही मैं कैसी हूँ, लेकिन रूप बदल के मैं सुंदर बन जाऊंगी। पहले रूप बदल जाते थे, बहुत सुंदर बन जाते थे, है ना? आज नहीं बदलते? बताओ बदलते कि नहीं? हाँ, हमें नहीं पता ये कि कोई सब बहुत अच्छे लोग बैठे हमारे स्टाफ के, लोग जाते हैं इधर उधर, तो पता है कहाँ बदलते हैं? वो एक बोर्ड लगा रहता है, जैसे उसका नाम कहते हैं कि कौन सा होता है वो, एक साधारण नाम खुशी ब्यूटी पार्लर। उसमें ये बता रहे थे, पता नहीं कि एक छीलने वाली मशीन होती है, छील छील के गोरा कर देती है, और नहीं हो तो फिर वो थप्पड़ और मारती है पार्लर वाली। हम तो कभी नहीं गए, पर ये लोग जाते हैं। यहाँ तो क्रीम नसीब नहीं होती सरसों के तेल के अलावा। बोलो राधे कृष्ण। गए थे ये बैठे पंडित जी, ये भी और वो भी ये घटनाएं बताते रहते। हम तो कहीं जा भी नहीं पाते, जिस घर में जाए उस घर के होके रह जाते हैं हम तो बता रहे थे महाराज जी, उसमें एक छीलने वाली मशीन होती है, भूम 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 करके वो छील के गोरा कर देती है। ऐसे काम क्यों करते हो? प्रकृति ने जो दिया है उसको स्वीकार करो। आप प्राकृतिक सुंदरता के पीछे भागोगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर पार्लर में जाने से या अच्छे लोशन लगाने से व्यक्ति सुंदर हो जाए तो भैंस को सुंदर पहले कर दो। लोग एक विषय आ गया है इसलिए बताते हैं, साबुन, अंगराग इत्यादि का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए, केमिकल्स होते हैं। जितने आप बालों को काला करने की कोशिश करोगे, बाल उतने जल्दी सफेद होते हैं। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ा करो। बोलो राधे कृष्ण। तो उसने रूप बदला नहीं, इसने तो हकीकत में रूप बदला है। और कितना सुंदर, जो सुखदेव जी स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है जिनको, उन्होंने जो वर्णन किया है, क्या गजब का वर्णन है, सुनो। ताम केश बंध व्यतसित मल्लिका। इधर देखो, पहले बैठो। ताम माने उसके, केश माने बाल, केश बंध उसके बाल बंधे हुए थे। कैसे? व्यतसित मल्लिका। मल्लिका बोलते हैं गजरे को। कितना गजब का सुंदर रूप बनाया। बृहन्नितंब सनक मध्यमा, सुंदर लहंगा चोली पहना है। सुवास संकंपित कर्ण भूषण, कानों में मणियों के कुंडल और उस पर बेला मालती की लड़ियां लटकी हैं। और जब वो चल रही है, हिल रही है लड़ियां, तो फूल बिखर रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप लेके वो ब्रज में पहुंची है। जब पहुंची है तो ब्रजवासियों ने देखा, और कहा यूं तो कोई स्वर्ग की अप्सरा दिखे है। दूसरों बोलियो, अरे तू ना जाने ये कोई स्वर्ग की अप्सरा ना है, ये तो कोई यशोदा मैया के सखी दिखे है। या कहूँ लाला क्यों जन्म भयो तो बाकी बधाई देवे के ताई पधारी है। दोनों में आनंद आ रहा है। इतने में वो पहुंच गई जहाँ बधाइयाँ हो रही थी। और नंद बाबा उन दिनों कंस का कर देने चले गए थे। पहले कर लगता था, टैक्स देने चले गए थे। तो देने गए तो घर में कोई पुरुष वैसा तो था नहीं जिम्मेदार। तो मैया लाला को खिला रही थी। तो मैया से जाके पूतना बोली, यशोदा राम राम। राम राम बहन कौन? मैं तुम्हारे पड़ोस के गांव की ब्राह्मणी हूँ, तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई पधारी हूँ। आशीर्वाद देवे के ताई पधारी हूँ। बोले अच्छा, हाँ हमारो कहा ये तो तुम सबन को ही लाला है, देव आशीर्वाद, हम रिश्तेदारों को देख लें। तो लाला को गोद में लिया पूतना ने, और मैया बाहर रिश्तेदारों की खातिरदारी में चली गई। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का हलाहल विष लगा के आई थी, जिसकी खुशबू से ही व्यक्ति मर जाता है। अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। भगवान भी माता की तरह दूध पी रहे। हम इसके बालक ही हमारी माता। क्षण बीते, 2 क्षण बीते, कई क्षण बीते। अरे इसको कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? ये मरा क्यों नहीं?
धीरे धीरे दूध के साथ जब दूध समाप्त हो गया तो उसके प्राण पीना शुरू कर दिया। प्राणवायु को भगवान ने अपने अंदर समेटना प्रारंभ कर दिया। जीवात्मा परमात्मा में विलीन होने जा रही है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाए। इतना कहते कहते वो उसका दम घुटा तो वो अपने असली रूप में आ गई, असली रूप में आ गई, बड़ा शरीर फुला लिया। आकाश मार्ग में उड़ने लगी। ब्रजवासी उसे देख रहे हैं, मैया तेरा लाला को कोई राक्षसी उड़ाए ले गई है। और पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, पूत ना। लाला को पूत बोले, पूत ना पूत ना पूत ना। भगवान बोले चुपचाप बैठी खड़ी रहे। क्यों? कि पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। मैया मुंह पे तो पकड़े वो ही आवे, छोड़े वो तो आवे ही ना है। और यार छोड़ू आए भवते पार ले जाए, कहीं छोड़ू बोल राधे कृष्ण जाए, छोड़ू पर भवते पार ले जाए कि छोड़ू, ये मेरा उद्देश्य रहे। भगवान ने उसका प्राणांत किया। पूतना जंगल में गिर गई, पूरा जंगल का जंगल नष्ट हो गया। अब एक विषय आता है, रसिक लोग कहते हैं, शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, कि पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि जहां कान गिरा वो कानपुर हो गया, जहां हाथ गिरा वो हाथरस हो गया, जहां सिर गिरा वो मुड़सान हो गया, और जहां जहर गिरा ना, जहर छलका, वो गरल बोलते हैं जहर को। क्या बोलते हैं? गरल। क्या बोलते हैं? तो आ गिरा, वो आ गिरा, जो आके गिरा वो आगरा। लेकिन शास्त्र में ये बात नहीं है, शास्त्र ये नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि पूतना का जो शरीर था वो 6 कोस का था। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कितने? 6 कोस यानी कि 18 किलोमीटर का शरीर था। तो पूरा जंगल का जंगल नष्ट हो गया। अब विषय यहाँ पर पूतना जो चली गई वो एक अलग बात है। भगवान ने कभी किसी को अपनी मर्जी से नहीं मारा। जिसको मारा है उसका क्या किया है? दीन जानते निज पद दीन्हा, उसको दीनहीन बेचारा समझ के अपने धाम में ले गए। बोलो बांके बिहारी लाल। अब एक विषय आता है आध्यात्म पूर्ण, कि जब पूतना का दूध भगवान पी रहे थे तब भगवान ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करने का मामला समझ में नहीं आया। तो भागवतकारों ने अनेकों प्रकार से खोज की, और अनेकों प्रकार की खोज में जो पुष्टि हुई है वो मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहला, प्राणै समः रोषः समन्वितो पिबत, यानी कि भगवान ने शंकर भगवान का आवाहन किया है। प्रभु आप तो इसका टेस्ट ले चुके हो पहले जहर का। बोले कब? जब समुद्र मंथन हुआ था तब आपने जहर को पिया था, आप इसका टेस्ट ले चुके हो। अब हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए हैं, हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं, और शुरुआत इस जहर से करा दोगे तो क्या फायदा हमारे आने का। तो भगवान बोले चिंता मत करो, हम आ गए। तो भगवान वहीं अपना स्वरूप बदल गए। भगवान ध्यान करने पर आए हैं और जहर का पान किया है, ऐसा आया। दूसरा कहा कि पूतना अविद्या है। क्यों? क्योंकि जन्म के 6वें दिन पूतना मारने आ गई भगवान को। अष्टमी को जन्म हुआ और चतुर्दशी को पूर्णिमा आ गई। पूतना जब चतुर्दशी को पूतना आ गई तो कहा 6वें दिन जब आई है तो इस स्त्री को या राक्षसी को इतना बोध नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि एक बच्चे पर भी दया नहीं कर पाई है। अज्ञानी है, अविद्या है। तो ऐसी अविद्या का हम मुंह नहीं देखेंगे। एक कारण बताया कि राजा बलि को जब भगवान छलने गए, कल सुना था ना, राजा बलि को जब छलने गए तो बलि ने अपनी बेटी विंध्यावली से कहा कि जल गिराओ। विंध्यावली ने जल गिराया, संकल्प हुआ। संकल्प के बाद जब भगवान ने अपना रूप बदला और बलि को छलने का कार्यक्रम बनाया तो विंध्यावली को क्रोध आया। उसने मन में सोचा कि अगर ऐसा मेरा बालक होता तो मैं उसे जहर दे के मार देती, विष दे के मार देती मैं उसको। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना पूरी कर ली है कि मैं आज तेरा बालक बन गया और तू मेरी माई है, पर अंतर यह है कि तू मरेगी, मैं नहीं।
ये स्थिति बनी। समय निकला, भगवान शिव ने दर्शन किए हैं। तृणाव्रत नाम का राक्षस आया है। तृणाव्रत नाम का तृण एवं अक्लम तृण आवृत, इसका अर्थ होता है जैसे, शायद यहाँ मुझे नहीं पता कि गली मोहल्ला में होता है कि नहीं, लेकिन खेत में मैदान में तो होता है, एक हवा का बवंडर आता है गोल गोल घूमता हुआ। वे बहुत भयंकर आते थे पहले बवंडर, गेहूं के बोझ उड़ा ले जाते थे, लोगों के 4-5 बिस्तर तक उसमें गायब हो जाते थे। ऐसी, हाँ, इतना भयंकर आता था, वो घूमता रहता है। तृण आवृत, तृण आवृत, तो वो तृणाव्रत आया। भगवान ने उस तृणाव्रत का वध किया, अंत कर दिया। अनन्या ने राक्षसों का आगमन हुआ, लेकिन एक बात सब लोग भूल गए कि अब लाला को नजर लग गई है। रोज राक्षस आते हैं, रोज इसको सताते हैं, नजर लग गई है लाला को, तो नजर उतारी गई। नजर कैसे उतारी जाती है आप लोगों के यहाँ? माता नजर बहुत अच्छी उतारती है। कैसे? नहीं उतारती? फिर बत्ती जला के और गाय की पूंछ से, गाय तो यहाँ देखने को नहीं मिलती होगी खैर, और पैरों के जो आभूषण होते हैं उससे, हाँ, कोई मिर्च भी फेंक देता है। तो नजर उतारेगी लाला की। बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो ना, वो पुजारी बार बार पर्दा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। उससे पूछा क्यों करता है? बोले कि ये कुछ तो बिहारी चंचल है, कुछ उसके भक्त चंचल है। अगर ये किसी पे रीझ गया या इस पर कोई रीझ गया और उसके रीझने से ही रीझ गया तो हमारा तो मंदिर ही खाली हो जाएगा। इसलिए लाला को नजर न लगे। नजर लगी और नजर उतारी गई। कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो दी टोना, अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो दी टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। हो मचलो है श्याम सलोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो दी टोना, अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो दी टोना, अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। अरे रोए रोए रुधन करे मेरो बारो, रोए रोए रुधन करे मेरो बारो। इन्हें तोड़ दियो है खिलौना। कौन सी ने, हो कौन सी ने, हाँ कौन सी ने मार दियो दी टोना, अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो दी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। बाकी हरिलाल श्री राधेश।
न पीवे लाला दही न खावे नैना माखन लोना अरे दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नैना माखन लोना रोई रोई रुधन करे मेरो लाला रोई रोई रुदन करे मेरो लाला तोड़ दियो है खिलौना कौन सी ने अरे कौन सी ने हाँ कौन सी ने मार दियो री तो ना अरे मेरा बच्चो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तोरा मेरो बच्चो श्याम सलोना और क्या कहती है अरे पहले ही समझायो लाल तुम गोपिन संग नचोना पहले ही समझायो लाल तुम गोपिन संग नचोना अरे इन गोपिन की नजर बुरी है इन गोपिन की नजर बुरी है पर जेता मानो ना कौन सी ने योरी तो ना अरे मेरो बच्चो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो बच्चो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना अरे मेरो बच्चो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना अरे मेरो बच्चो श्याम सलोना मेरो बच्चो है श्याम सलोना मेरो बच्चो श्याम सलोना मेरो बच्चो बच्चो है श्याम सलोना नजर उतारेंगे ये जितने फिल्म बनाने वाले बैठे हैं ना वीडियोग्राफर आनंद लो कथा का फिल्म तो मिल जाएगी देखने को चैनल पे आ रही है आपकी दिल आप लोग आ रहे हो उसमें आचार्य निशांत मिश्रा नाम के जो चैनल चल रहा है उस पर आपकी भागवत रोज आ रही है तो बनाओ मना नहीं है लेकिन आनंद पूरा लो फिल्म बनाने में आनंद खराब मत करो अपना है ना तो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको अपने सबके सूरत में देखने को मिलेंगी बोलो राधे कृष्ण है ना हाँ आइए, निवेदन करता हूँ हमारे आश्रम का पेज भी इंस्टा भी आचार्य निशांत मिश्रा नाम से आश्रम का पेज इंस्टा आपको ये कथा उस पर मिल जाएगी आइए पूर्ण आनंद लीजिए नजर उतारी गई दूसरा ये लीला स्कंद है कौन सा स्कंद है अभी तक चला था निरोध तक नवम स्कंद दसम स्कंद लीला है और लीला तो भैया गा बजा के ही होती है तो वही आनंद लेना भगवान के लीला का तो भगवान की नजर उतारी गई अब क्या हुआ कि साल भर बीत गया लेकिन भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ भगवान का नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं सब भूल गए एक दिन की बात है क्या हुआ गर्गा पुरोहितो राजन यदु नामस्तु महातपा गर्गाचार्य जी जो यादवों के पुरोहित थे यादवों के पुरोहित थे तो उनका आगमन एक दिन हो गया अब आए तो नंदराय जी ने क्या कहा ओहो आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता गर्ग जी ऐसे वैसे नहीं थे ब्रह्मदन नहान सिद्ध गायत्री सिद्ध थी गर्ग जी की आपका अभिनंदन है विराजिए आपसे एक निवेदन करें करिए बोले आप आ गए हो तो हमें याद आ गया कि हमारे लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ बोले 1 साल बीत गया बोले खुशी खुशी में बीत गया नहीं मालूम पड़ा बुढ़ापे में तो लाला हुआ है हाँ 75 वर्ष में लाला हुआ सफेद दाढ़ी की रात में दाढ़ी काली करी हमने मामला बना के तो भाई अब याद नहीं रहा कि नहीं रहा तो नहीं रहा आप ऐसा कीजिए कि नामकरण कीजिए तो गर्ग जी बोले हम नामकरण संस्कार नहीं करेंगे बोले क्यों आपको क्या समस्या है बोले हम इसलिए नहीं करेंगे कि आपकी आदत बहुत खराब है आप कोई भी काम करते हो तो छोटा मोटा नहीं करते पूरा गा बजा के करते हो तो पूरे 84 कोस के ब्रज में मालूम पड़ जाएगी अगर ब्रज में मालूम पड़ गई तो कंस को भी मालूम पड़ जाएगा कि हमने आपके लाला का नामकरण किया है तो कंस हमें भी नहीं छोड़ेगा
और हम अभी रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। नंद राय बोले, भगवान हमें विद्वान आचार्य की आवश्यकता है, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे ही कराएंगे, आपकी शर्त पे कराएंगे, आप बताओ कहां करोगे। बोले गौशाला के सबसे अंदर वाले कक्ष में, जहां मेरे, आपकी पत्नी, आपके अलावा, आपके बच्चों के अलावा कोई नहीं होगा। बोले ठीक है। नंद राय जी घर पे गए। घर पे गए तो बोली, अरे यशोदा सुन नहीं है का, सुन, गर्ग आचार्य जी पधारे हैं और लाला को नामकरण के ताई आए हैं, तो हमें नामकरण विनती कराना है। तो यशोदा बोली कि नंद जी, हमने काऊ को न्योता ना दियो, बुलावा ना दियो। तो नंद जी बोले, बुलावे की आवश्यकता ना है, गर्ग जी नामकरण ना करेंगे, अगर कहने काऊ को बुलाओ तो उनकी शर्त है कि अकेले नहीं करेंगे। यशोदा मैया के दिमाग में शक बैठ गया, भ्रम हो गया। अरे दुनिया के आचार्य आते हैं, वो तो कहते हैं प्रचार करो, ये कैसा आचार्य है तो कह रहा है चुपचाप करो। इसका मतलब ये मंत्र वंत्र जानता नहीं है, बेकार आदमी, मंत्र वंत्र नहीं जानता। तो नंद जी से तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन रोहिणी मैया से बोली, मैया बहन, हाँ एक काम करो, या बाबा की परीक्षा लेनी है आज। माताएं परीक्षा बहुत लेती हैं, माताएं परीक्षा बहुत लेती हैं, हमें तो बहुत झेलना पड़ता है ना। कई बार कथाएं करने जाते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, तो माला तो रहती साथ में जपने वाली। मैया पूछेगी, महाराज जी आप कथा करते हैं? हाँ हम कथा करते हैं। महाराज जी आप कौन सी कथा करते हैं? राम कथा भागवत? हमने कहा हम दोनों करते हैं। महाराज जी आप कितने दिन की करते हैं? इतने दिन की। इसमें क्या होता है? ऐसे होता है। इसमें कैसे कैसे चलना पड़ता है? ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। क्या क्या नियम होते हैं? ये नियम होते हैं। खाम का लेना, एक न देना दो। तो एक टाइम वो आता है कि माला पकड़ के बैठनी पड़ती। मैया बस चुप हो जा, अब मैं जप कर रहा हूँ। एक भ्रम पहले फैलाया गया हमारे ब्रिज में, तो खूब फैला, दिल्ली में फैला कि नहीं फैला हमें नहीं पता, कि सड़क का पूजन हुआ था। सड़क पूजी गई थी 10-12 साल पहले। और सड़क का पूजन करके कुछ लोग यहाँ भी बैठे होंगे, किया होगा। सड़क का पूजन करके रोली चावल, हल्दी चावल लगा के उन पर पेड़े रख दिए गए। पेड़े, बढ़िया पेड़ा, मावा से बना हुआ। क्यों? कि हमारे पति और बेटे का एक्सीडेंट नहीं हो। तो पति बेटे का एक्सीडेंट तो वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन बाईपास की सड़कों पे कुत्ते सैकड़ों मर गए। वो चाटते रहे, पीछे से ट्रक आकर चढ़ गए, पेड़ा चाटते रहे ना। बस कोई कुछ कह दे, शक तो इतना करती है बता नहीं सकते। बोलो राधे कृष्ण। स्वामी जी जानते होंगे। किसका फोन आया? स्वामी जी हद, आइए तो परीक्षा लेंगे इसकी। गर्ग जी प्रचंड विद्वान, ब्राह्मण का भोजन होगा पहले। तो ब्राह्मण भोजन में क्या खाएगा? पहले के ब्राह्मण हमारे जैसे नहीं थे, चाहे जहां खा ले, स्वयं पाकी होते थे। स्वयं पाकी मतलब स्वयं भोजन बनाना। साधनाएं होती हैं ना, जैसे हम विचार करते हैं पैर छुलवाने का, नहीं छुलवाने, और शिष्य लोग हैं उनसे तो मजबूरी है, लेकिन फिर भी हम परहेज रखते हैं कि मैया लोग हमारे पैर न छुए। फिर भी 2-4 तो खींच ही ले जाते हैं। साधना भंग होती है ना इससे। ऐसे नहीं, आपका तो भला हो जाएगा, हमारा तो नष्ट हो जाएगा ना। तो गर्ग जी बोले कि भोजन करेंगे ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण का भोजन क्या है? ब्राह्मणो मधुर प्रिय, ब्राह्मण मिष्ठान खाता है। तो पहले मिष्ठान ये तो मिलते नहीं थे, रबड़ी और वो खीर मोहन, रसमलाई। तो क्या था? सबसे बड़ी मिठाई होती थी खीर। खीर तो खीर आती थी। खीर को बनने में मिट्टी की हड़िया में बनाई जाती थी खीर, मिट्टी के बर्तन में। तो गर्ग जी को 10 लीटर दूध दिया गया। कितना? 10 लीटर। और 10 लीटर दूध में चावल भी दिया गया। अब होम साइंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। चावल दिए गए तो कितने चावल डालने चाहिए? परीक्षा लूंगा आपकी भी मैं। कितने चावल डालने चाहिए 10 लीटर में? कितने?
1 किलो तो बना लिया आपने गिरा, तो बना लिया आपने गिर 2 किलो डाल के हलवा बन जाएगा। ये नहीं बन 80 ग्राम 800 ग्राम चावल, केवल 800 ग्राम चावल डालिए। 800 ग्राम चावल डालेंगे ना और उसको मंद आंच पे उठने रखो। गर्ग जी ने भी ऐसे ही डाला और तड़का भी मारा गया खीर में, रंग बदला गया ना उसका। क्या बात, कौन सा बताया, क्या बात। पहली बार किसी कथा में किसी ने पहली बार बोलने से पहले सही उत्तर दिया। वरना आदमी कहता है, कोई कहता है कपूर का, कोई कहता है घी का, कोई कहता है जीरे का। और खीर बनी, परोसी गई और गर्ग जी ने हाथ जोड़े, थाली में खीर लगाई। गर्ग जी कह रहे हैं, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी। इतने में प्रभु जी घुटमन चलते आए और थाली में हाथ मारे हो। जैसे ही हाथ मारे हो वैसे खीर उचट के ऊपर पहुंची है। खीर उचट के पहुंची है, खीर उचट के पहुंची ऊपर। और जैसे खीर उचट के पहुंची, ब्राह्मण देवता क्रोध में, यशोदा तेरे लाल ने हमारी रसोई को नष्ट कर दिया, सकरी कर दी हमारी रसोई। यशोदा मैया आई, लाला तू यहाँ काय को आयो? बोले मैया मैं अपने आप ना आयो या बाबा ने मुझको बुलायो। कहा कहीं तुरते हैं, ऐसे कह रहे हो जी बाबा, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी आओ आओ, तो मैं पधार गयो। तू प्रभु है रहे होगो, हम भगवान को भैया बने दारी के, तेरे मूड पे हंडिया फोड़ो, अंदर चल। अंदर ले गए, फिर खीर बनी, गर्ग जी ने भोजन किया। अब नामकरण का सुंदर समय आया और दोनों मैयाओं ने अपने अपने बालक बदल लिए। रोहिणी का बालक यशोदा की गोद में, यशोदा का बालक रोहिणी की गोद में। और गर्ग जी से क्या छिपा है, बैठ गए चौक लगा के आसन से। जैसे ही देखा यशोदा की ओर तो चौंक गए और बोले, अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। ये जो तुम्हारी गोद में है ना यशोदा, ये रोहिणी का पुत्र है, मुझे मूर्ख मत बनाओ। और ये सबके हृदय में रमण करने वाला रहेगा, इसका नाम राम रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा? बलाध्यक्यम बलम विदु, और बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम भी होगा। और ये 7वां गर्भ खींचा गया था, मालूम है ना आपको? 7वां गर्भ खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था, देवकी का गर्भ लाया गया था। तो कहा कि इसका कर्षण किया गया है, कर्षण माने खींचना, तो इसका नाम शंकर्षण भी रहेगा। शंकर्षण, बलराम रहेगा, दाऊजी रहेंगे, किसानों के देवता रहेंगे ये। अच्छा, जैसे ही नजर भगवान कन्हैया की ओर गई, जैसे ही नजर भगवान कन्हैया की ओर गई, वैसे ही गर्ग जी की समाधि लग गई। उंगली उठाई और कहा, यशोदा आपका लाला तो साक्षात, जैसे कहा वैसे ही भगवान ने होठों पे उंगली रख दिया कि साक्षात भगवान मत बनाना। बोले क्यों? अरे भगवान बनने में बड़ा समस्या है। बोले क्या समस्या है? भगवान की तो खूब सेवा होती है। बोले सेवा होती थी, होती नहीं है। क्यों? कि आज की स्थिति इतनी खराब है कि भगवान के लिए पहले तो बैठने की जगह नहीं घर में। आदमी पहले अपनी सेटिंग करता है, भगवान के लिए तो प्लाई बोर्ड का मंदिर ले आता है, दीवार पर ठोक लेता है। और मंदिर दीवार पर ठोक ले तो कोई बात नहीं, फिर भोग लगने की बात आती है तो रोज भोग लगता है ठीक ठाक। लेकिन जब शादी विवाह में लोग पूरा परिवार जाता है तो हमारे पास एक कटोरी में 4-5 चम्मच दूध रख जाते हैं। अब हम प्रधान मालिक हैं वहाँ के, तो अब वो दूध जो 4-5 चम्मच है वो किस किस के लिए हो जाएगा? दुर्गा जी भी हैं, शंकर जी भी, हनुमान जी भी बैठे हैं, और राम दरबार पूरा बैठा है। तो अब बताओ कौन कौन अपनी भूख मिटाएगा उस दूध से? कौन कौन मिटाएगा उस दूध से? और ज्यादा अगर लोग उसको ज्ञान दें तो वो ग्रस्त व्यक्ति और कहता है भगवान सब जानते हैं, मजबूरी है। भगवान मत बनाना।
गर्ग जी अश्रुपूरित आंखों से समझो नारायण से बात कर रहे थे, समाधिस्थ हो गए, मुंह फटा का फटा रह गया। यशोदा मैया ने बोली कि दीदी हमें लगे कि बाबा पधार गए, हिलाया तो बाबा में प्राण आया। बाबा कहाँ गए? अरे कछु न तुम्हारे लाला से दो बातें कर रहे हो मैं। अच्छा हाँ, यहाँ तो कहा नाम है? बोले इसका नाम कर्षति इति मनः यस्य सह, ये सबके मन को अपने वश में करेगा, कर्षण करेगा, तो इसका नाम कृष्ण रहेगा। क्या रहेगा? दूसरा, ये इंद्रियों का अधिष्ठात्र होगा तो इसका नाम गोपाल रहेगा, गोविंद रहेगा। और इसकी कोई विशेषताएं कुंडली तो देखो, तो विशेषता बताना शुरू की। अब आप लोग सुनो कितनी गजब की विशेषताएं बताई। तस्मात्मजो ये ते नारायणो समो गुणई। अरे जो गुण भगवान विष्णु में है ना, वही गुण आपके लाला में है। और कुछ गुण तो ऐसे हैं जो भगवान विष्णु में है ही नहीं, आपके लाला में। मतलब जो गुण भगवान में है वो तो है ही, लेकिन भगवान से भी ज्यादा गुण आपके लाला में है। कौन कौन से गुण बताओ? नंबर 1 सुनो, दिल थाम के सुनना। यशोदा बोले बिल्कुल। तो बोला क्या बताया कि नंबर 1 तुम्हारा लाला चोरी करेगा, तुम्हारा लाला चोरी करेगा। दूसरा, तुम्हारा लाला झूठ बोलेगा। तीसरा, थोड़ा छेड़छाड़ प्रिय रहेगा। कैसे? चोरी करेगा। बाबा ये गुण है क्या? वो गुण है? बोले गुण है क्या? वो गुण है, हमारी नजर में गुण है, तुम्हारी नजर में पता नहीं। झूठ बोलेगा। बाबा आगे मत बोलना। बोली एक और सुन ले बस। कौन सा? थोड़ा छेड़छाड़ प्रिय रहेगा। तो मैया बोली छेड़छाड़ करेगा किनके संग जो तो बता। बोले कि जब मोहल्ला में कोई नई नवेली भाभी आवेगी तो बाकू नैन से पैनन से रास्ता चल चुनरी झटकेगो, मटकी फोड़ेगो, बाकू बिरा बिरा के भाजेगो। बाबा बदनामी हो जाएगी, बाहर मत कहना, बाहर मत कहना। गर्ग जी बोले हमें कोई जरूरत नहीं है कहने की, पूरा गांव तुम्हारे दरवाजे पे आके कहेगा, हमें कोई जरूरत नहीं। नामकरण हुआ। नामकरण जब हो गया, भगवान के दर्शन करने अनन्या ने देवी देवता पधारते हैं। एक दिन की बात है, भगवान दरवाजे पे बैठे थे और गांव में जो नाश्ता होता है ना, ब्रेकफास्ट बड़ा अजीब होता है। कोई रात में भोजन करने लगता है, जो मिल जाता है वो खा लेता है। तो एक दिन माखन बासी रोटी पर रख के माखन मिश्री खा रहे थे और उसमें भी टोटा पड़ गया। कौआ आया और कौए ने झपट्टा मारा, वो रोटी उड़ा के ले गया। भगवान बोले इधर ना, कहाँ ले जा रहा है? बोले हम नहीं देंगे, हम बहुत दिन से भूखे हैं। अरे कौआ मेरी रोटी दे। बोले आदत आपने खराब करी है, राम जन्म लिया था, श्री राम अवतार हुआ था, तब तो अयोध्या में बुला बुला के भोजन कराते थे, और आज जब छीन के ले रहा हूँ तो वो भी नहीं मिल रही है, उसमें भी टोटा पड़ रहा है। बोले अरे भाई वो राजाओं का मामला था या किसानों का मामला है, बात बनेगी नहीं? नहीं बनेगी। काग के भाग बढ़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बढ़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बढ़े सजनी, हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जा छवि को रस खान बिलोकत, जा छवि को रस खान बिलोकत। कवि को विद्वान बानल कोटि। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बड़ा भाग्यशाली है ये कौआ। ये कोई और नहीं, स्वयं काग भुसुंडी जी महाराज थे। काग भुसुंडी जी के बारे में जानते हैं? नहीं, श्री रामचरितमानस ही नहीं पढ़ते, कहां से जानो। काग भुसुंडी जी वो हैं
जो निकृष्ट जीव होके, कौआ होके, जिन्होंने हंस को कथा सुना दी थी। हंस सबसे उत्तम पक्षी माना जाता है, लेकिन सबसे उत्तम पक्षी को, सबसे निकृष्ट पक्षी जिसको हम बोलते हैं, उसने कथा सुनाई है। वो काग हो सकता। मैंने आपसे वचन लिया है, द्वारा मिलना हो ना हो, लेकिन श्री रामचरितमानस जरूर रखिए घर में। रखेंगे कि नहीं? रखेंगे। इसमें भी पैसे नहीं लग रहे, 60 से रुपए 100 रुपए तक आ जाएगी। श्री रामचरितमानस रखा करो, बच्चे संस्कारित तभी होंगे। जिन घरों में श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं होता, वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। बोलो राधे कृष्ण। जीवन का मूल आधार श्री रामचरितमानस है। भगवान थोड़े और बड़े हुए, अब तो लीलाएं चल रही है ना। थोड़े बड़े हुए तो मित्रता बढ़ गई। मित्रता बढ़ गई तो कहाँ गए हैं? बोले यमुना जी पे। और यमुना जी पे एक खेल खेला है। कौन सा? आप लोगों ने भी खेला होगा, हमने तो पक्का खेला है। हमें शर्म नहीं आती। वो मिट्टी के घर बनाते हैं ना, मिट्टी के घरौंदे, पैर लगा लगा के पहले मिट्टी के घर बनाए जाते थे। हाँ, खेला है। और खेलते ही खेलते थोड़ा सा मिट्टी का डेल अगर मिल जाता था ना, तो वो मिट्टी का टुकड़ा थोड़ा टेस्ट भी कर लेते थे। हमने किया है। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? सब ने किया। और माताओं की तो महीने में 1 आधा किलो भी चली जाती। झूठ बोल रहे हैं, कुछ हमें सबका अनुभव है। अब ये दिल्ली में मजबूरी है, मिट्टी लाएं कहाँ से? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। मिट्टी खाने लगे तो मनसुख का बोला, कन्हैया आज फंस गया तू चक्कर में, तेरे मोहड़े पे माटी लगी है। आज तो हम कुटवाएंगे, आज मैया की तो तेरी पिटाई करवाएंगे। तो दौड़ा दौड़ा चला गया, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। माटी खाई है? लाला ने माटी खाई है? हाँ। और मैया से शिकायत करने लगा, बहुत जोड़ जोड़ के शिकायत है, अलग अलग बातें जोड़ के। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 कैसे खाई? अद्भुत खेल सखन संग खेल्या, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटा सा माटी को डेला, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेला, तुरत श्याम ने मुख में मेला। याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। ओ याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन सुन माई। बालकृष्ण लाल की जय हो। हे गोविंद। संटी लेके पहुंची है। आज लाला को देख लो कितना उदम करे। जब संटी लेके पहुंची तो बोली, माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। क्यों लाला तन खाई माटी, क्यों लाला तन खाई माटी। माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। क्यों लाला तन खाई
नारियल परी माटी की ढेरी भीड़ भई सखियन की भेली भीड़ भई सखियन की ढेरी जाने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुने माई ओ याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। अब भगवान कन्हैया कसम लेने लगे मैया हमने नहीं खाई हे मारे मत मैया बचन भरवाए मारे मत मैया बचन भरवाइले मारे मत मैया कसम खबवाए मारे मत मैया कसम खबवाइले कसम खबवाए सौगंध चढ़वाए कसम खबवाइले सोगत चढ़वाइले हे मारे मती ओ मारे मती हे मारे मती मैया बचन भरवाए मारे मत मैया बचन भरवाइले गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले यमुना की खवाइले यमुना की खवाइले हाँ यमुना की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले और चालाकी की हद तो देखिए अपने ऊपर नहीं आने दे रहे और क्षीर सागर में मैया क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए मारे मत मैया बचन भरवाइले मारे मत मैया बचन भरवाए अपना नंबर नहीं आने दे रहे अपना नंबर नहीं तो किसकी खा रहे गौवन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले गौवन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले 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 गौवन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले गौवन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले दाऊ भैया के सिर पे दाऊ भैया के सिर पे हाथ धरवाइले मारे मत मैया बचन भरवाइले मारे मत मैया बचन भरवाइले मारे मत मैया बचन भरवाइले ब्रह्मा की खवाइले चाहे विष्णु की खवाइले ब्रह्मा की खवाइले चाहे विष्णु की खवाइले विष्णु की खवाइले विष्णु की खवाइले विष्णु की खवाइले हाँ विष्णु की खवाइले ब्रह्मा की खवाइले चाहे विष्णु की खवाइले ब्रह्मा की खवाइले विष्णु की खवाइले मैया के सामने धर्म से क्या बोले नंद बाबा के सिर पे